हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक फार्मा। तो फाइनली आज से हम अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारा रहेगा मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, और आप लोगों के एग्जाम्स ही बहुत ही नज़दीक हैं, तो आप लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे ज़्यादा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन हमारे लॉन्ग में या फिर शॉर्ट में आ सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 7 मार्क्स में या फिर हमारे 10 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली आज की वीडियो में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोग के लिए एग्जाम पर्पज से, क्योंकि इसमें हमारी यूनिट 1 टू यूनिट 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोग को वही सारे क्वेश्चन को बताऊँगी। और लॉन्ग आंसर्स पढ़ने का एक मोटिव ये भी हो जाता है कि लॉन्ग अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आपके लॉन्ग के अंदर ही प्रिपेयर हो जाते हैं आराम से। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को बताऊंगी जो हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी के सभी आप लोग को यूनिट वाइज मिलेंगे ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। तो गाइज सबसे पहले आप लोग को ये जानना है कि हमारी इसमें जो मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में हमारी जो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड ये हमारी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। इसमें जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो काफ़ी बार पूछे गए एग्जाम्स में और आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। बाकी अगर मीडियम यूनिट्स की बात करें तो हमारी यूनिट फिफ्थ, यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ आ जाती है। अब मीडियम के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसको तो चलो छोड़ ही देते हैं, लेकिन आप लोग को छोड़ना नहीं है। ये बस मीडियम इसलिए है क्योंकि हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है वो हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड है, मतलब इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना आप लोगों को। और जो फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ है ये भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो जितने भी इसमें आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उन पर रेड टिक लगा दी हूँ, आप लोग को पता चल जाएगा। और जो हमारी यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकेंड में हमारी जो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड है ये लगभग हमारे 30 to 40 मार्क्स कवर करती है हमारे 75 मार्क्स में। और अगर आप लोगों ने ये फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट बहुत ही अच्छे से एकदम ठोस प्रिपेयर करके जाएंगे तो फेल तो आप बिल्कुल हो ही नहीं सकते हैं, बल्कि आपके लिए मतलब ये एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपके इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आप इसमें मतलब तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप लोग को 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे और लॉन्ग भी कवर हो जाएंगे। तो इसका मेडिसिनल केमिस्ट्री सेकंड का मतलब सिलेबस तो काफ़ी लेंदी है, इसीलिए मैं आप लोग को सबसे पहले ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में ही बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो जो हमारे इसमें हमारी कुछ 19 ड्रग्स होती हैं। ठीक है, तो 19 ड्रग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके सार, सिंथेसिस, मैकेनिज्म, यूजेस आप लोग को सभी के सभी पढ़ना होगा, क्योंकि 19 ड्रग्स में हमारी कुछ ना कुछ आ ही जाती है मतलब लगभग, और बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को आगे बता दूंगी। तो चलिए बिना देर करे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी यूनिट आ जाती है यहाँ पे यूनिट फर्स्ट। तो इसमें हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चलिए उनके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स विद एग्जांपल्स। अब जैसे कि डायरेक्टली हमारा लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला कि आप लोग को एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स को पूरा डिफाइन करना है, क्लासीफाई करना है और उसके एग्जाम्पल्स के साथ, या फिर इसी को छोटे छोटे पार्ट्स में पूछ लिया जाएगा मतलब 10 मार्क्स में ही। राइट द सार एंड mechanism of action of H1 antagonist with synthesis of diphenhydramine हाइड्रोक्लोराइड, ट्रिप्लोलिडीन हाइड्रोक्लोराइड। मतलब इसी में से आप लोग को कोई एक ड्रग के बारे में उसकी सिंथेसिस, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, ये सारी चीज़ें, स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ आप लोग को लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा एक मतलब ऐसे आप लोग को थोड़ा डिटेल्स में आके मतलब आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, या तो फिर डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग को यूनिट फर्स्ट बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, मतलब पूरी कंप्लीट प्रिपेयर करनी है यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड, ये बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करिएगा। ठीक है, फिर ये हमारा देखिए इसमें टिक भी लगाया तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एग्जाम के पर्पज से। और करके एक और क्वेश्चन आ सकता है राइट द सार ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ H2 एंटागोनिस्ट विद द सिंथेसिस ऑफ सेमिटिडीन। मतलब ये हमारी सेमिटिडीन ड्रग होगी, इसका आप लोग को स्ट्रक्चर्स, सार, सिंथेसिस, यूजेस, मैकेनिज्म सब कुछ लिख के आना है। ठीक है, और H2 एंटागोनिस्ट का जो मैकेनिज्म मैंने पढ़ाया हुआ है वही ये मैकेनिज्म आप लोग को सेमिटिडीन भी लिख के आना है, क्योंकि H2 एंटागोनिस्ट की ही हमारी ये ड्रग है। ठीक है, तो यही हमारी इसका भी मोड ऑफ एक्शन यही होना चाहिए। ठीक है, और मोड ऑफ एक्शन आपको सभी ड्रग का
पता होना चाहिए और सार भी पता होना चाहिए और स्ट्रक्चर तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो डायरेक्टली अगर जैसे क्वेश्चन आना होगा तो ये एंटी हिस्टामिनिक करके आ जाएगा, या फिर H1 एंटागोनिस्ट एंड H2 एंटागोनिस्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे और में आ जाते हैं। तो ये हमारे तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये वाला आप प्रिपेयर करेंगे पूरा चैप्टर तो आप लोग को ये सारी चीज़ें प्रिपेयर हो जाएंगी। फिर यहाँ पे एक और आ जाता है क्वेश्चन, यहाँ पे राइट द मैकेनिज्म ऑफ गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स शॉर्ट नोट। ये हमारा मतलब 7 मार्क्स में आ सकता है। गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर का आप लोग को मैकेनिज्म बताना है, इसमें जो हमारी ड्रग्स वगैरह आएंगे उसके बारे में बताना है, उसकी सिंथेसिस अगर होगी तो सिंथेसिस के बारे में, और उसके मोड ऑफ एक्शन, यूजेस, इन सब के बारे में, और स्ट्रक्चर भी बताना है, ठीक है, और एग्जाम्पल्स भी बताने हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके से एक प्लस पॉइंट हो जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट कहलाया जाएगा 7 मार्क्स के पर्पज से। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है राइट अ डिटेल नोट और एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। और एक चीज बता दूं तो ये जितने भी क्वेश्चन है ये हमारे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन सेकंड है ये हमारे यूनिट फर्स्ट के चैप्टर सेकंड है। अब ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है या तो आप लोग के एकदम डिटेल्स में नोट मतलब नोट लिखने को आ जाएगा, एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में पूरा डिटेल्स में आप लोग को लिखना पड़ेगा, या तो कुछ हमारा और करके हमारे क्वेश्चन है इस टाइप से भी हमारे आ सकते हैं, जैसे कि डिफाइन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में पूरा आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, और एल्काइलेटिंग एजेंट्स के बारे में आप लोगों को इसका मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा इस सब टॉपिक आ जाता है एल्काइलेटिंग एजेंट्स, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि इसमें हमारी एक ड्रग ये आ जाती है मैक्लोथामीन, ठीक है। तो मैक्लोथामीन में आप लोग की इसकी सिंथेसिस अच्छे से लिखनी होगी, मैकेनिज्म वगैरह, यूजेस वगैरह, ठीक है, और डायग्राम तो मतलब कंपलसरी है स्ट्रक्चर इसका। और एक हमारा आ जाता है डिस्कस द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स। तो एंटी मेटाबोलाइट्स का मोड ऑफ एक्शन पूछा गया है, और इसमें हमारी 2 ड्रग्स आ जाती हैं जिसकी आप लोग को सिंथेसिस बतानी होगी, मरकैप्टोप्यूरिन एंड मेथोट्रेक्सेट, ठीक है। तो ये हमारी 2 ड्रग हैं जिसके बारे में आप लोग को सिंथेसिस देनी है। तो इसमें हमारा ये एल्काइलेटिंग एजेंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे कम हमारा होता है इंपॉर्टेंट एंटी मेटाबोलाइट्स। तो ये हमारा पूरा का पूरा एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स पे आ जाता है। अब उसके बारे में हमारा एक और क्वेश्चन बन के आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लांट प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा 5 या फिर 7 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा कि इसमें हमारा शॉर्ट नोट में मतलब पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया यूनिट फर्स्ट के बारे में। आई होप आप लोग को दोनों चैप्टर्स के अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, और ये ड्रग्स की सिंथेसिस वगैरह आप लोग को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, रट्टा मारिए एकदम ऐसे प्रिपेयर करिए कि आप लोग को प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। फिर हमारी सेकेंड इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाती है, ये भी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फर्स्ट की तरह। इसमें हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है डिस्कस इन डिटेल्स अबाउट एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो एक तो हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स के ऊपर पूरा कंप्लीट एक डिटेल्स में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में, या फिर जैसे डिटेल्स में आप लोग इसकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, सिंथेसिस, यूज वगैरह सब कुछ लिखेंगे, या फिर ऐसे करके भी आ सकता है एंटी एंजाइनल को आप लोग को अच्छे से डिफाइन करना है, एंटी एंजाइनल ड्रग्स को, ठीक है, और उसके इसमें हमारा नाइट्रेट या फिर वेसोडाइलेटर्स, नाइट्रेट्स या फिर वेसोडाइलेटर, इनके इसका हम लोग को मैकेनिज्म लिखना होगा। इसका मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है विद सिंथेसिस। अब इसकी सिंथेसिस में कौन सी है, ये हमारी आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट की लिखनी है, और नाइट्रोग्लिसरीन की। इसमें हमारा जो आइसोसॉर्बाइड है ये हमारा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसकी सिंथेसिस आप लोग को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, ये अच्छे से आप लोग को तैयार करना है, क्योंकि एंटी एंजाइनल ड्रग्स में ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और ये भी, ठीक है, अगर ये प्रिपेयर करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिक आप लोग को प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है। और में करके इसमें हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है क्लासीफाई एंटी एंजाइनल ड्रग्स। एंटी एंजाइनल ड्रग्स को क्लासीफाई करना है आप लोग को, और सिंथेसिस एंड सार बताना है किसका, आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट का, ठीक है। तो आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्राइट का आप लोग को सार लिखना है और इसकी सिंथेसिस लिखनी है अच्छे से, ठीक है। बस ये थोड़ा सा है ना कि क्वेश्चन हमें एग्जाम में सेम ही देते हैं, लेकिन उसका जो मतलब टर्म होता है ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे उसको मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई है और यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। यहाँ पे एंटी एंजाइनल ड्रग्स को आप लोग को अच्छे से डिटेल्स में बताना है, और वही क्वेश्चन को यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स में मतलब पूछ लिया गया है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी की गई है। यहाँ पे भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में आप लोग को क्लासीफाई करना पड़ेगा, और आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट का सार और इसकी सिंथेसिस बतानी होगी। तो मतलब क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़ा सा इसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। तो ये और ये क्वेश्चन हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसपे हमारा टिक लगा हुआ है। अब इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है सेकंड, व्हाट आर डायरेटिक्स। तो डायरेटिक्स के बारे में आप लोग को अच्छे से लिखना है, उसको क्लासीफाई करना है, ठीक है। और इसमें हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को इसका मैकेनिज्म लिखना है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का। और इसमें हमारी एक ड्रग है एसिटाजोलामाइड, इसकी सिंथेसिस आप लोग को बतानी है, ठीक है। और ये
भी हमारा डायरेटिक्स वाला क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से, तो ये भी हमारा लॉन्ग में आ सकता है और कई बार आया भी है हमारे लॉन्ग में, ठीक है। तो ये तो इसका डायरेटिक्स हो गया, इसको आप लोग डिफाइन करिएगा, क्लासीफाई करिएगा, और इसका मोड ऑफ एक्शन लिखना है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स का, और इसमें जो ड्रग है एसिटाजोलामाइड, इसकी सिंथेसिस लिखनी है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन हमारे यहाँ पे और करके आ जाता है, मतलब क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे शॉर्ट में दे सकते हैं राइट द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एसिटाजोलामाइड। वही चीज़ है जैसे यहाँ पे लिखी हुई है, इसके आप लोग को सिंथेसिस एंड इसका मैकेनिज्म बताना है एसिटाजोलामाइड का। और सेकंड पॉइंट आ जाती है राइट सार एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायजाइड डायरेटिक्स एंड सिंथेसिस ऑफ क्लोरथायजाइड। तो जो हमारा थायजाइड डायरेटिक्स है एंड जो क्लोरथायजाइड है, इसका मैकेनिज्म बताना है और इसकी सिंथेसिस बतानी है, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत, ये थायजाइड डायरेटिक्स एंड क्लोरथायजाइड वाले ये भी बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका आप लोग को सार एंड सिंथेसिस एंड मैकेनिज्म, ये तीनों चीज़ें आप लोग को बतानी पड़ेगी। फिर यहाँ पे हमारी एक सेकंड पॉइंट आ जाती है लूप डायरेटिक्स एंड सिंथेसिस ऑफ फ्यूरसामाइड। तो ये भी हमारा कई बार पूछा गया है, ये भी हमारा मतलब कि ये हमारे जो 3 पॉइंट्स है ये हमारे लॉन्ग में भी मतलब आता है, कभी कभी 10 मार्क्स में फिर 7 मार्क्स में। तो लूप डायरेटिक्स के बारे में, सिंथेसिस ऑफ फ्यूरसामाइड के बारे में भी आप लोग इसकी सिंथेसिस लिखेंगे और लूप डायरेटिक के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स एंड राइट द सार एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ ACE इनिबिटर्स। तो ये हमारी यूनिट सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारा जो ACE इनिबिटर्स है इसके आप लोग को सार एंड मैकेनिज्म आप लोग को बताना पड़ेगा और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को यहाँ पे आप लोग को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा जिसमें इसमें टिक लगा है समझ लीजिए बहुत बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है गिव सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड। तो ये आप लोग थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का ले सकते हैं कि मतलब हाँ ये थोड़ा सा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, मतलब पता होना चाहिए आप लोगों को, क्या पता बाई चांस आ जाए, एग्जामिनर का दिमाग सनक गया हो तो फिर आ भी सकता है ना। तो मिथाइल डोपेट हाइड्रोक्लोराइड के बारे में आप लोग को मतलब थोड़ा इसकी सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ लीजिएगा, बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हमारा कभी कभी आएगा तो 7 मार्क्स में ही आएगा, ठीक है। फिर हमारी ये तो सेकेंड यूनिट के बारे में हो गया। अब हमारी मीडियम वाली यूनिट्स आ जाती है यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है डिफाइंड एंड क्लासीफाई एंटी एरेथमिक ड्रग्स। तो यहाँ पे आप लोगों के एंटी एरेथमिक ड्रग्स के बारे में डिफाइन एंड क्लासीफाई करने के लिए आ सकता है, एंड जो हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है इसके बारे में आप लोग को मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस आ सकती है, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन इसका सार भी आप लोग के लिए आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स, डिस्कस द सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ वेरेफ्रिन। तो वेरेफ्रिन वाला ये बहुत बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्पज से, वेरेफ्रिन वाला, ठीक है, क्योंकि ये हमारा कई बार पूछा गया है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, एंटी कोगुलेंट्स ड्रग्स को यहाँ पे क्या करना है, डिफाइन करना है, क्लासीफाई करना है, और जो हमारा वेरेफ्रिन है इसकी सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन के बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हमारा 7 मार्क्स में कई बार ये पूछा भी गया है। फिर हमारा क्वेश्चन थर्ड आ जाता है राइट अ नोट ऑन कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। अब ये हमारे CHF वाले में आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड वाला, ठीक है। तो ये हमारा कैसे पूछा जाता है पता है, डिजिटैलिस या फिर डिजॉक्सिन या डिजिटॉक्सिन में, मतलब ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन इसमें आप लोग को स्ट्रक्चर वगैरह इसका अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मतलब एक ही फैमिली के हैं, सब कुछ एक ही चीज़ है, बस आप लोग को ध्यान देना है कि आप लोग को लिखना क्या है, ठीक है। तो ये हमारे किसके ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, डिजिटैलिस डिजॉक्सिन डिजिटॉक्सिन वगैरह, ये सारे हमारी CHF को ट्रीट करने में यूज़ होते हैं। अब इसका नोट अगर लिखना है तो आप लोग इसका इंट्रोडक्शन CHF के बारे में, कॉजेज वगैरह, मोड ऑफ एक्शन, यूजेस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख के आइएगा, ठीक है। तो ये भी हमारा मतलब इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, क्योंकि हमारा आएगा तो 7 मार्क्स में ही आ सकता है। फिर हमारा क्वेश्चन फोर्थ आ जाता है यहाँ पे डिस्क्राइब द ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ CHF। मतलब यही वाला क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसका कर दिया गया है। यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी CHF को ट्रीट करने के लिए जो भी ड्रग्स यूज़ हो रही हैं उसको यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को डिस्क्राइब करना है। तो जो भी CHF में जो भी ड्रग्स यूज़ होती हैं उसके ट्रीटमेंट में, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बहुत लिखना है, ठीक है, मतलब पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा एक क्वेश्चन आ जाता है राइट अ नोट ऑन एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स लिपिड लोवरिंग ड्रग्स, ठीक है। अब इसको हम एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स को हम लिपिड लोवरिंग ड्रग्स भी के नेम से भी जानते हैं, तो
कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर इस नाम से आता है तब भी आप लोग को यही लिखना है, इस नाम से आता है तो इसी के बारे में आप लोग को लिखना है। तो ये थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ी बहुत बातें जान लीजिएगा। तो ये हमारी हो जाती है यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अब हमारी आ जाते हैं यूनिट 4। तो यूनिट 4 में हमारे कुछ फिक्स क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग को ज़रूरी है पढ़ना। सबसे पहले हमारा आ जाता है राइट अ नोट ऑन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ये हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा लॉन्ग में भी आता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, ठीक है। इसकी आप लोग को ड्रग्स वगैरह भी पढ़नी है और इसके यूजेस वगैरह भी आप लोग को अच्छे से पढ़ना होगा। बाकी इसके आप लोग थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिफाइन एंड क्लासीफाई एंटी थायरॉइड ड्रग्स एंड ऑल्सो राइट अ नोट ऑन देयर ड्रग्स प्रोपाइल थायोयूरेसिल एल थायरोक्साइड। कई बार हमारा एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में पूछा गया है। इसमें हमारी ड्रग्स आ जाती है प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड एल थायरोक्सिन। तो इनके बारे में एक कोई ड्रग आप लोग के बारे में आप लोग के लिए यहाँ पे पूछा जाएगा, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे डिफाइन एंटी, वही क्वेश्चन है बस थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। डिफाइन एंटी थायराइड ड्रग्स, यहाँ पे एंटी थायराइड ड्रग्स को यहाँ पे डिफाइन करिएगा। बाकी इसमें जो राइट देयर क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसके आप लोगों को क्लासिफिकेशन लिखना है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है, ठीक है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप लोग को शॉर्ट नोट में आ सकता है, हमारे 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में भी आ सकता है, ठीक है। ऐसे दिए रहेंगे आप लोगों को और यहाँ पे आप लोग को 2 चूज करके उसके बारे में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना शॉर्ट नोट ऑफ एनी 2। तो यहाँ पे सेक्स हार्मोन्स के बारे में पूछ लिया जाता है, स्टेरॉइड्स के बारे में पूछ लिया जाता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में, एंड ड्रग्स फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो इसके बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो भी आप लोगों को समझ में आएगा, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो कोई सा भी 2 आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है यूनिट 4 के बारे में। अब यहाँ पे यूनिट 5 में हमारा एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। इसके हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स के बारे में आप लोग को लिखना है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, ये वाला जो नाम है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करने के लिए आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसका एक नाम और भी हमारा है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। अब जैसे कि नाम से समझिए हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स है, तो मतलब कि जैसे ग्लूकोज वगैरह बढ़ जाता है तो फ्लूइड वगैरह, तो उसको कम करने के लिए होता है। तो ये हमारे डायबिटिक एजेंट्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। तो एंटी डायबिटिक मतलब ये हमारी डायबिटीज़ को ठीक करने में काम करते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अगर इस नाम से भी आता है तो सो डोंट बी कंफ्यूज। तो आप लोग यहाँ पे हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स को यहाँ पे क्लासीफाई करना है। राइट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ सल्फोनिल यूरियाज विद द सिंथेसिस ऑफ टॉलब्यूटामाइड, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को टॉलब्यूटामाइड की सिंथेसिस भी लिखनी है और जो सल्फोनिल है इसका मैकेनिज्म भी लिखना है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो टॉलब्यूटामाइड है इसका सार, यूजेस, सिंथेसिस, ये सारी चीज़ें आप लोग को लिखनी होगी। तो ये हमारा टिक लगा हुआ है, इट मीन्स हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यूनिट 5 से। फिर हमारा एक आ जाता है यहाँ पे ऐसे ही इसी के टाइप से क्लासीफाई सल्फोनिल यूरियाज। आप लोग को सल्फोनिल यूरियाज को यहाँ पे क्लासीफाई करना है एंड बाइगोनाइट्स एंड राइट देयर मैकेनिज्म। आप लोग को सल्फोनिल एंड बाइगोनाइट्स को यहाँ पे क्या करना है, क्लासीफाई करना है और यहाँ पे जो मैकेनिज्म वगैरह इनका आप लोग को लिखना है, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर्स। जो हमारा ग्लाइकोसाइडेज इनिबिटर्स है इनके बारे में आप लोग को शॉर्ट नोट लिखना है, मतलब कि इसका आप लोग को मैकेनिज्म लिखना है एंड यूजेस वगैरह भी लिखनी है। अब यहाँ पे हमारा फोर्थ क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे टिक लगा है, ये हमारा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारा कई बार आया भी एग्जाम में। लोकल एनेस्थेटिक के बारे में आप लोगों को लिखना है, ठीक है। और ये जो हमारी तीनों ड्रग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बेंजोकेन, प्रोकेन एंड डाइब्यूकेन, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को लोकल एनेस्थेटिक के बारे में डिफाइन करना है और क्लासीफाई करना है। और ये जो जितनी भी हमारी ड्रग्स दी गई इनके सार, सिंथेसिस एंड मोड ऑफ एक्शन के बारे में सभी के बारे में आप लोग को लिखना है। तो ये भी हमारा यूनिट 5 से पहला एंड चौथा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा कि आप लोग के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और तो आप लोग को एक आइडिया लग गया होगा कि आप लोग को कौन कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रिपेयर करनी है एग्जाम में, ठीक है। जिससे कि आप लोग जो चाहते हैं जस्ट पास होना, तो वो आराम से पास भी हो सकते हैं और जो बहुत अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं वो अच्छे मार्क्स भी ले आ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। बाकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से करिए, आप लोग के लिए सब कुछ यहाँ पे बनाया है, बस आप लोग को खाना है, ठीक है। बस आप लोग को मीन्स पढ़ना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन अच्छे से करिए, ठीक है।